1.5 मंथ हुआ मुझे ज्वाइन करके। सो फ्रैंकली स्पीकिंग ना, इसके पहले मैंने कभी लाइफ में मेडिटेशन नहीं किया था। और मैं मतलब इतना मेरा हो गया था, लाइफस्टाइल इतना, वर्कलोड इतना काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं स्ट्रेस में चली गई थी। मुझे नहीं करना है, और हर छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस, टाइम नहीं मिल पाता था, बच्चों के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, फिर चिड़चिड़ होना, और हर चीज़ का टेंशन कि अब क्या होगा, कैसे करूँगी। तो ये सब चीज़ें था, तो ही था कि यार कुछ मुझे इससे निकाले बाहर, कोई तो कुछ तो आए मेरी लाइफ में। और मैं जल्दी उठ भी नहीं पाती थी, मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आती थी। तो मैं 8 बजे तक 9 बजे तक ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाता था, डिप्रेशन, टेंशन। फिर कहीं लगता था कि यार कुछ तो हो जाए, मैं जल्दी उठूँ, फिर कुछ करूँ अपने लाइफ में, कुछ पॉजिटिव आए। तो फिर मैंने आपका देखा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा चलो ट्राई तो करते हैं। बस ब्रह्म मुहूर्त मुझे अट्रैक्ट किया, जो आपके इसमें था ना ब्रह्म मुहूर्त, तो मुझे अट्रैक्ट किया। तो मैंने बस एनरोल कर लिया। तो मैंने 1-2 सेशंस किए ना आपके, तो मुझे लगा बाप रे, ये तो बहुत डीप नॉलेज है इसका, ये तो पता ही नहीं था कभी। और ये बहुत बेसिक और बहुत डीप और एक्यूरेट, मतलब रिलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फेक है सब कुछ। 1-2 सेशंस में मुझे लगा ये तो बहुत रिलेटेबल है, ये सच है, और इस पे तो ट्रस्ट कंप्लीटली कर सकते हैं। फिर आपका 21 किया मैंने कंप्लीट। तो फिर आपका 100 डेज चैलेंज आया। तो उसमें भी मुझे डाउट था कि मुझसे हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाती हूँ कभी नहीं। मेरे लिए चैलेंज था सुबह उठना, हमेशा से, ऑलवेज। बचपन में भी, मतलब एग्जाम के टाइम पे भी मैं कभी नहीं उठी हूँ। तो मेरे लिए चैलेंज था कि मैं 4 बजे कैसे उठूंगी, बट आपने वो कॉन्फिडेंस दिया उस दिन मुझे कि मैं कर सकती हूँ। फिर उस दिन से लेके आज ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए, मैं रोज उठ रही हूँ रेगुलरली 4 बजे। और जैसे जैसे अब मैं, और कनेक्शन इतना बहुत अच्छे से होता है, जो आपने म्यूजिक लगाया, आपके मंत्रास जो है वो इतने पावरफुल है कि मुझे खुद फील होता है कि मैं हील हो रही हूँ अपने आप। बहुत अच्छे से हीलिंग का एक्सपीरियंस मुझे फील होता है। और उस अब तो मैं इतना काम हो चुकी हूँ ना, मुझे कितनी बड़ी भी चीज हो जाए ना, तो मैं एकदम टेंशन नहीं लेती हूँ। मेरा तो बहुत बड़ा यही था कि मैं फिजिकली थोड़ा सा हील हो जाऊँ। मैं फिजिकली बहुत टायर्ड हो चुकी थी, बट अभी 1.5 महीने में मुझे इतना सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला, इतना पॉजिटिविटी आ गई कि नहीं, ये है ठीक है, हो जाएगा, इसके बाद तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो ये पावर मुझे मेडिटेशन से ही मिली है। और ये चिड़चिड़ करना, फिर लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सब अवेयरनेस आ गया है मुझ में, बहुत काफी अवेयरनेस आ गया है छोटी छोटी चीजों का। तो ये सारा क्रेडिट तो मेडिटेशन का ही है सर। इंसिडेंट ऐसा था, मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था। तो हमेशा थ्रोट इन्फेक्शन मुझे 15 डेज 1 मंथ तक चला जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 3 दिन में मेरा थ्रोट इन्फेक्शन क्लियर हो गया। और मतलब ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि इतने जल्दी मेरा थ्रोट इन्फेक्शन कभी ठीक हुआ नहीं है लाइफ में, और ये 3-4 दिन में ही ऑटोमेटिक रिकवर हो गया। तो ये सारा क्रेडिट सर मेडिटेशन और आपके लिए जो आपने सेटअप किया है ना सर, इट्स इनक्रेडिबल। बहुत ही ऑसम है सब कुछ, बहुत बढ़िया है। तो ये करना ही चाहिए, हर किसी ने एक्सपीरियंस करना ही चाहिए सर। मैम ये और ये एनर्जी अपना, आपके मतलब मन में कैसे आई कि 8 बजे से डायरेक्ट 4 बजे, मतलब इतना बड़ा गैप? सर ये था कि बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी उसी लाइफ से, उसी फ्रस्ट्रेशन से, छोटी छोटी चीजों का ओवरलोड लेना, टेंशन लेना। तो इसलिए लगता था कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, इतना इतना लाइफ में तो इतना सो लिया, अब बस बहुत हो गया। तो फिर उसी टाइम पे फिर आप आए, फिर आपका वो प्रोग्राम आया लाइफ में। तो इट्स अ लाइफ चेंजिंग फॉर मी। और मुझे तो लगता है मेरे भगवान जी ने ही आपको भेजा है मेरी हेल्प करने के लिए। ट्रूली सर, मतलब दिल से निकल रहा है कि हाँ, उन्होंने ही आपको भेजा है मेरी लाइफ चेंज करने के लिए। तो अमेजिंग है सर, अमेजिंग। अभी तक तो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है मुझे, ओवरऑल अमेजिंग।